वेलकम टू आई कॉन्डास यूट्यूब चैनल। आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल चल रहा है कि 4 महीने बचे हैं कैट के और आखिर क्वांट में 99% कैसे लाया जाए। क्वांट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले साल क्वांट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए 4 स्टेप्स हैं: सिलेबस, मॉक्स, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सिलेबस जब 50% ओवर होता है तो मॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या गलतियाँ की हैं, क्या सही किया है उस हिसाब से, और रिवीजन जो कि आपके क्रैश कोर्स में होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि क्वांट्स की स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए। बट उससे पहले एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा मैं पिछले कुछ 4 सालों के पेपर का, कि किस तरह से क्वांट्स के क्वेश्चन आए थे, क्या ब्रेकअप था डिफरेंट टॉपिक्स का। तो सबसे पहले पिछले साल का कैट 2023, इसमें फर्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज रेशियो मिक्सचर एलिगेशन, जिसमें स्लॉट 1 में 4 सवाल थे, स्लॉट 2 में 6 सवाल थे, स्लॉट 3 में 3 सवाल थे। प्रॉफिट एंड लॉस, SI/CI परसेंटेज, उसके बाद TST टाइम एंड वर्क। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आएंगी आपकी एरिथमेटिक के अंदर। तो एरिथमेटिक ऐसा क्लस्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 4 + 2 + 2 = 8, 6 + 1 + 2 9, 3 + 3 + 3 9। तो 8 9 9 ये सवाल आए थे एरिथमेटिक से सिर्फ। ओके, फिर ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री से तीनों ही स्लॉट्स में 3 क्वेश्चंस ईच आए थे। उसके बाद जो कुछ भी है क्वाड्रेटिक से लेके और सर्ट्स एंड लॉग्स तक, ये पूरा है अलजेब्रा क्लस्टर। इसके अंदर देखते हैं कितने सवाल आए। बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा है इवन इन अलजेब्रा। सो 4 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, 4 in first slot, 3 in the other 2 slots, 2 each in sequences series। इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस फंक्शन जो काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, वहाँ से एक 2 सवाल आए थे। लॉग्स, इंडाइसेस, सर्ट से 1 2 1। सो अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे 4 + 2 6 7 8 क्वेश्चन आए हैं आपके अलजेब्रा से फर्स्ट स्लॉट पे। उसके बाद 3 + 2 + 1 + 2, यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन अगेन। फिर यहाँ पे 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 क्वेश्चन अगेन। तो हमें देख सकते हैं कि तीनों ही स्लॉट्स में 8 क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक में 8 to 9, अलजेब्रा में 8। तो ऑलमोस्ट बराबर वेटेज था। लास्ट ईयर पेपर डिफिकल्ट भी इसी कारण से हो गया था। उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी PNC, जो अदर टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ही कम होती है, उनको अब अगर देखो तो प्रोबेबिलिटी PNC से 1 सवाल था फर्स्ट स्लॉट में, दूसरे में 1 भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था। नंबर सिस्टम में 1, फिर 2 और 2। मिसलेनियस, इसमें जो किसी भी टॉपिक में ना आ पाए वो मिसलेनियस क्वेश्चन कहलाएगा, और वैसे सिर्फ 1 ही आया था पहले स्लॉट में। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, दोनों स्लॉट्स में ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, तो अभी तक हम समझ पाए हैं कि अरिथमेटिक अलजेब्रा का मैक्सिमम वेटेज है। देखते हैं इसके पहले साल में क्या हुआ था, दैट इज़ कैट 2022। तो पहले 3 से देखें हम यहाँ पे, तो 5 + 3 + 1 9 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक इन स्लॉट 1, 5 + 1 + 2 8 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2, 2 + 1 + 5 8 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2, स्लॉट 3। सो 9 8 8 ये चल रहा था। ज्योमेट्री में वही हुआ जो पिछले साल था, दैट इज 3 क्वेश्चंस ईच। देन इन अलजेब्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर, फंक्शंस 1 + 1 + 2, दैट इज 4 क्वेश्चंस ओनली। दैट वाज इन 2022। तो ये भी एक कोरिलेशन है कि अगर अलजेब्रा की क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद 1 + 3 + 2 + 1, तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चंस। 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। अगर ओवरऑल देखूंगा मैं, यहाँ पे वही हुआ कि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम थे, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। तो इस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, ये 2 बार प्रूव हो चुका है। बाकी 3 टॉपिक्स जो है वहाँ पे 1 क्वेश्चन तीनों स्लॉट में आया था। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक था वेन डायग्राम्स, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि LRDI में होता है, बट कुछ क्वेश्चन सेट थ्योरी के बन सकते हैं क्वांट के अंदर भी। ऐसा 1 सवाल सिर्फ स्लॉट 1 में आया था, बाकी 2 स्लॉट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी क्वांट में अरिथमेटिक अलजेब्रा में ध्यान देगा तो उसका 99% क्रॉस करना काफ़ी आसान है। ओके, चलो आगे देखते हैं। 21 में ये फर्स्ट 3 जो अरिथमेटिक बनता है, 4 + 2 6 + 3 9, 5 + 1 6 + 3 9, 4 + 1 5 + 3 8। बात वही चल रही है, हर साल देखो आप 8 से 9 सवाल ही आ रहे हैं अरिथमेटिक में। ज्योमेट्री में 3 3 यहाँ 4 हो गया। और अगर हम बात करें अलजेब्रा की, जो कि यहाँ से लेके और इधर तक है, 0 + 2 2 + 2 4 5 7 क्वेश्चंस इन स्लॉट 1, 3 + 1 4, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 5 + 2 7 + 1 8 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2, 1 + 1 2 4 5 8
9 इन स्लॉट 3। तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि एरिथमेटिक और अलजेब्रा से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, तो इस पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, एरिथमेटिक अलजेब्रा सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स जैसे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये करना उतना आसान भी नहीं होगा कि मैं बोलूँ सिर्फ अलजेब्रा पढ़ लो, ऐसा नहीं है। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे और भी सब टॉपिक्स हैं, एंड सेम विथ एरिथमेटिक। 2020 यहाँ भी ऐसे कुछ पैटर्न देखा गया। फ्रॉम एरिथमेटिक सेक्शन वी हैड 4 + 2 + 4 दैट इज 10 क्वेश्चंस। इन स्लॉट 2 3 + 2 5 + 5 इज 10, 3 + 2 5 + 4 इज 9। 9 से 10 सवाल आए आपके। एरिथमेटिक में, ज्योमेट्री में 3 4 2, और अलजेब्रा में अगर देखा जाए इधर तक पूरा 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 क्वेश्चंस इन स्लॉट 1, 1 2 3 4 + 4 8 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2, 3 + 1 4 6 7 9 क्वेश्चंस इन स्लॉट 3, और बाकी दोनों टॉपिक से एक 2 सवाल आए हैं। तो इस पूरे को ध्यान में रखते हुए अब हम अगर ये समझना चाहें कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल बना था, उससे हमें एक और चीज़ आइडिया मिलेगी। यहाँ आइडिया मिला हमें कि क्या वेटेज है किसी भी सेक्शन का या किसी भी सब सेक्शन का या टॉपिक का। अब हम समझेंगे कि किस तरह से सवालों को डिफ़िकल्ट किया जाता है और उससे स्कोर का डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 23, 22, 21, 20 के मैंने स्कोर्स लिखे हुए हैं। ये स्कोर्स हैं और इन स्कोर्स पे आपको ये परसेंटाइल मिला था। तो और हमारा एजेंडा है 99 परसेंटाइल लाने का। तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ये नहीं करना है कि हमारी ईगो पे आ गया कि मैं 100 परसेंटाइल लेके ही आऊँगा। अगर 99 पे हम फोकस करते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर आप देखो पिछले साल 99.99 परसेंटाइल आया था 45 मार्क्स पे और 99.26 मार्क्स पे। इसका मतलब यहाँ 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 100% एक्यूरेसी के साथ, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। बट यहाँ पे अगर 9 क्वेश्चन सही हो गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये लास्ट ईयर की बात है। बट उससे पहले देखें अगर तो 33 क्वेश्चंस थे फॉर 99 परसेंटाइल, दैट मीन्स 33 मार्क्स था, मतलब 11 क्वेश्चंस। यहाँ पे अराउंड 12 क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखो तो 14 to 15 क्वेश्चंस, बिकॉज एवरी करेक्ट क्वेश्चन गिव्स यू 3 मार्क्स। तो हमें फोकस करना है, 4 ही महीने बचे हैं कि 99 पे फोकस तो हम कर ही लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है आप देख सकते हो। पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ तो 9 सवाल, अदरवाइज 11 12, और यहाँ पे थोड़ा आसान था तो 14 15 सवाल हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कैट कॉन्ट्स, लेट्स सी दैट। तो पहले परसेंटेज रेशियो से लेके एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये पूरा बनता है एरिथमेटिक। और यहाँ से सवाल आप देखो 2 to 3, 1 to 2, 1 to 1 to 0 to 1 एंड 1 to 2। सो ओवरऑल मैक्सिमम अगर देखा जाए 3 2 5 2 7 9 10 12 सवाल जो मैक्सिमम लिमिट है। और उसी तरह से देख सकते हैं कि 9 से 12 सवाल हम देख पा रहे हैं कि हर साल एरिथमेटिक में आ रहे हैं। अगर बात करें अलजेब्रा की, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, मॉडुलस, फंक्शन ग्राफ, AP and GP, तो यहाँ से आपको 2 3 5 2 7 2 9 2 11 जो मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको। और ट्राइंगल्स एंड सर्कल से 2 to 3 क्वेश्चंस, ये बेसिकली ज्योमेट्री है। ट्राइंगल सर्कल से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रिलेटरल डाल सकते हैं, बट ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के अंदर। तो ओवरऑल अभी तक तो समझ में यही आता है कि क्लोज टू 35% ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम अरिथमेटिक and 25 and sometimes 30% depending on whether they want to make it difficult or not will be from algebra, और बाकी ज्योमेट्री और बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा। तो इतना सब करने के बाद हमें एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था सेम चैनल पे, जहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन था 24 के लिए कैसा पेपर आने वाला है। तो IIM कैलकाटा किस तरह का सोच रखता है, हालांकि सोच बदलती रहती है हर बार जैसे लोग बदलते हैं, बट एक चीज़ नहीं बदलती, वो है इंडस्ट्री के चेंजेस हैं वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन में चलते रहते हैं अनलेस कोई नई डिस्कवरी हो जाए। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि डेटा साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ डेटा, बी इट मार्केटिंग, फाइनेंस और व्हाटएवर। चाहे हम कोई ब्रांडिंग की एक्सरसाइज करें, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें, सब में हमें डेटा चाहिए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, डेटा को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, लॉजिक। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना कि अगर आप अलजेब्रा के एक्सपर्ट हो, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको वही चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपकी एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक उस फेज़ के लिए जहाँ पे हम बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर सकें। कि अगर एक सीट है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लोग
को देखा जाएगा। तो 1 स्टूडेंट का रेशियो होता है और इन दी एंड वो रेशियो 1:3 का हो जाता है जैसे GDPI और वैट की स्टेज आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बन रहा है धीरे धीरे दैट इज़ DILR। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से। तो मेरे हिसाब से LRDI डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वांट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा पिछले साल की तुलना में। तो क्वांट विल मॉडरेट एंड हैविंग सेड दैट आई वुड से कि 2024 में क्योंकि हल्का सा ईजी होगा, यहाँ 26 मार्क्स पे आए थे, यहाँ पे आपके 33 या 35 मार्क्स के अराउंड हो जाएगा। मतलब 11 से 12 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका 99 परसेंटाइल क्रॉस हो सकता है। अब ये करने के लिए करना क्या है हमें, कैसे 11 से 12 साल सही करें? तो अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता नहीं जनरली। तो अगर हम 15 सवाल कर पाएँ विद 80% एक्यूरेसी, इवन इफ यू नो एवरीथिंग, एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो योर एम शुड बी सॉल्विंग 15 क्वेश्चंस at least with at least 80% accuracy. This is the minimum limit. इससे ऊपर होगा तो बेटर ही होगा, बट इतना तो हम कर सकते हैं। और इतना करने के लिए हमें एग्जैक्टली ध्यान कहाँ पे देना है? 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेक्शंस, दैट इज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। इसे कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले एक लाइव क्लास होगी, फिर एप्लीकेशन क्लास होगी iQuanta के अंदर, उसके बाद प्रैक्टिस भी होंगी। ये कैसे होंगे मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल इस साल कुछ नए एड ऑन हैं जो लास्ट बैच के लिए एप्लीकेबल हैं। सबसे पहला है इंजीनियर्स BARC। ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत से लोग लैंग्वेज में कमज़ोर होते हैं। वैसे हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंग्लिश में हर कोई इतना अच्छा है नहीं, तो इसी कारण से ये बनाया गया है जहाँ पे हर एक पैसेज हो, चाहे वो VA क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपको ग्लॉसरी मिलेगी। ग्लॉसरी को कैसे रिलेट करना है कॉन्टेक्स्ट से, कौन से ऐसे ट्रैप आंसर्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कौन से ऐसे जहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, कौन से करने चाहिए, ये सारी बातें इसमें दिखाई जाएंगी। तो ये आपको जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं आपको मिल जाता है। सेकेंड इज नॉन इंजीनियर्स कंसेप्चुअल वीडियोस फॉर दोज हु आर वीक इन क्वांट्स। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं। कॉमर्स में मैथ्स होती है, कुछ की नहीं भी होती, ह्यूमैनिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे 12th तक तो मैथ्स करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो वो भूल जाते हैं। बहुत सालों से मैथ्स किया नहीं है, इस कारण से हमने बनाया नॉन इंजीनियर्स कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। ये बाइट साइज वीडियोस हैं जो कि NCERT की 6 से 10th के जो बुक्स हैं उस पर बेस्ड हैं। तो आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। इट विल लाइक अ ब्रशिंग ऑफ दी ऑल द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हर एक टॉपिक के बाद विल हैव मैराथन्स which will be based on CAT 23 level because that was the most difficult in the last 4 years. तो इस पे बेस करेंगे। If we aim for the stars, we'll definitely hit the moon, isn't it? तो सबसे मुश्किल वाला काम करेंगे, तो अगर नहीं थोड़ा आसान आता है तो हम फ़ायदे में ही होंगे। टॉपिक वाइज मॉक्स आफ्टर ईच क्लास ऑन द इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड मॉक प्लेटफॉर्म। ये AI क्या करता है ये समझना ज़रूरी है। जैसे ही एक मैंने वीडियो और बनाया था कि हाउ डू एनालाइज द मॉक्स, प्लीज़ वॉच दैट ऑन यूट्यूब। सो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ दैट वी हैव मेड. And if you're not subscribed yet, just subscribe so that if we put a new video, you'll get the notification. तो उसमें मैंने बताया है किस तरह से जो हमारा AI है जो हमने बनाया है वो आपको आपके वीक एरियाज़, स्ट्रॉन्ग एरियाज़, मॉडरेट एरियाज़, या आपका परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टॉपिक, सेक्शन, डिफ़िकल्टी, सब सेक्शन, इन सब में बताएगा, और उसमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए आपको वो दिखा देगा। तो इस तरह के AI बेस्ड मॉक प्लेटफॉर्म से फ़ायदा ये होता है कि जो एनालिसिस करने हमें पहले 6 घंटे लगते थे, अब वो शायद आधे या 1 घंटे में हो जाए। 50 questions on each topic as study material. CAT mocks will be revamped, which we have done already, and the batches are starting from weekend. These are the pool of faculty members who will be guiding you throughout your journey. My name is Abhishek Lila Pandey, as you can see here, and I teach all the sections. I scored 99.93 percentile in CAT. Mr. Kamal Lohia, who is an expert in QLRDI, so he's serial 99.9 percentiler. Prashant Chadha, who is 8 times VARC, so he is an expert of VARC. Narjeet Singh, the founder himself, Mr. Vikrant Kathuria, इनका एक रिकॉर्ड है कि 100 परसेंटाइल ही नहीं 100 परसेंटेज भी लेके आए हैं VARC में. So I think he will be the best person to guide you in VARC. Mr. Rajkumar Jha, who has scored 100 percentile 6 times in quant section. So I think कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है, और ये जो पूल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन गेट बेटर फैकल्टी मेंबर्स दैन देम बिकॉज दे आर ह्यूजली एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव स्कोर्ड above 99 in the respective sections. Well, and they are all available for you. In case you want to talk to any of them, you can just go on the support number, and you can call them, and you can arrange a meeting, one-on-one counseling as well. Now coming to how we cover one topic at iQuanta. So the moment you enroll for the course, full-length course,
सबसे पहले आपको मिलेगा नॉन इंजीनियर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एंड इंजीनियर वीआरसी वीडियोस, जो कि ये ब्लू का मतलब है ये सेल्फ ड्रिवन है कि आप खुद से देख सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेंटोर, एंड इफ इट इज़ ग्रीन दैट मीन्स इट इज़ मेंटोर ड्रिवन। तो लाइव क्लास जहाँ मेंटर आपके सामने आएंगे, आपको पढ़ाएंगे कोई टॉपिक एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस, 7 से 9 पे होती है। फिर रात के 10 से 12 एप्लीकेशन क्लास होगी, जहाँ पे जो भी आपने सीखा है लाइव क्लास में उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे करोगे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत से लोग मिलके करते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। डैशबोर्ड असाइनमेंट्स विच यू कैन डू ऑन योर ओन, ये आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। हर तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, और प्रैक्टिस सेशन जो मेंटर ड्रिवन होते हैं जो हमारे ग्रुप पे कराए जाते हैं। और इसमें ये कैसे होगा, इसके भी दो पार्ट्स हैं। सेल्फ ड्रिवन जहाँ पे आप डैशबोर्ड से 50 कैलकुलेशन कर सकते हो फॉर एवरी टॉपिक, एंड देन वील बी हैविंग मैराथन विच विल बी 3 to 4 hours long workshop. And in among all this, there's one thing which is common, that you will get 24/7 doubt solving support. Just have to put the screenshot in the Facebook group, doubts group, and you will get the solution within 15 to 20 minutes, be it 3 a.m. or 3 p.m. So that is all how we cover a topic, and these are results. So last year we got more than 299 percentiles and more than 750 95 percentiles, because they believed in the process, and the process has improved a lot. So what are you waiting for? See you in the classes.